बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली में टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस वक्त दिल्ली में मौजूद। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में आंध्र प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश में बीजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन टीडीपी बीजेपी को 4 सीटें देने को तैयार है। वहीं बैठक में विधानसभा सीट को लेकर भी सहमति बनने के आसार हैं। बीजेपी 20 सीट मांग कर रही है, लेकिन टीडीपी 10 से 12 सीटों को लेकर के हामी भरती नजर आ रही है। फिलहाल फोकस लोकसभा चुनाव पर, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बार टीडीपी से 6 सीटों की मांग जो कर रही थी उस पर सहमति बनती नजर आई। करीब 1.5 घंटे तक ये लंबी बैठक चली है। 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। तेलुगु देशम पार्टी एक बार फिर से एनडीए के खेमे में वापस लौट आई है और इसका असर लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उतरेगी। आंध्र प्रदेश में और सीटों को लेकर के मंथन चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की 1.5 घंटे तक बैठक चली है। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश, 1.5 घंटे तक ये तो एक मुलाकात हुई, इससे पहले भी कई मुलाकातें हुई हैं, बैठकों का दौर चलता रहा जब से चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे हैं। अब आखिरी सहमति बनती क्या नजर आ रही है? क्या सिर्फ लोकसभा सीट को लेकर बात बनी या विधानसभा की भी रणनीति आज ही इस दौर में ही सेट होगी? बिल्कुल, देखिए, आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटों पर और 25 लोकसभा की सीटों पर एक साथ चुनाव होना है। लिहाजा टीडीपी के साथ बीजेपी की बातचीत दोनों सीटों के लिए चल रही है, एक तो लोकसभा के लिए भी और विधानसभा की सीटों पर भी। देखिए, जो अभी ट्रेंड रहा है बीजेपी का, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करते हैं जो एनडीए के पार्टनर हैं, और बातचीत होती है, और इसके बाद जब फाइनल चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होती है, और इसके बाद आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। आज जो चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात है वो मानी जा रही है कि अमित शाह के साथ जो तकरीबन 1.5 घंटे बैठक हुई है, इसमें फाइनली मुहर लग गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान होने में अभी टाइम लगेगा, 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन ये जरूर है कि 17 लोकसभा की सीटों पर टीडीपी राज्य में, क्योंकि 25 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से 17 पर टीडीपी लड़ सकती है, और इसमें से 6 जो है बीजेपी जो मांग कर रही थी उस पर सहमति बनती दिख रही है, और बाकी की जन सेना जो पार्टी है उसके लिए। तो इस तरह का जो पहले जिस तरह की चर्चा चल रही थी और जो सोर्सेस कह रहे हैं कि उसी पर लगभग मुहर लग गई है और औपचारिक तौर पर इन सीटों का ऐलान होना है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के साथ ही बीजेपी कई दूसरे राज्यों में जो है घटक दलों के साथ इसी तरह से गठबंधन कर रहे हैं, उनका भी ऐलान होना है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, इन तमाम राज्यों का अगले 2 से 3 दिन में इन पर भी सहमति बनने के बाद इन पर भी लोकसभा सीटों का बंटवारा कैसे हुआ है, किस फॉर्मूले के तहत हुआ है, उसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन आंध्र प्रदेश में जो 6 सीटें बीजेपी मांग रही थी उनमें से 1-2 सीट में आपस में टीडीपी और बीजेपी में बदलाव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का कहना था कि 2014 में जिन 6 सीटों पर अच्छे खासा मार्जिन से वोट मिला था बीजेपी को, तो उन सीटों पर बीजेपी का दावा बनता है, क्योंकि 2014 के जो चुनाव परिणाम थे उसमें वाईएसआर कांग्रेस ने ज्यादातर सीटें जीती थी। सिर्फ 3 सीटें जो है वो टीडीपी जीतने में कामयाब रही थी, 22 वाईएसआर कांग्रेस के पास थी। यही वजह है कि बीजेपी को लगता है कि अगर 6 सीटें भी मिल जाती हैं तो पर्याप्त है। ठीक है जी, ब्रह्मा, अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की तो ये वाईएसआर कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है ये इलाका, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि तेलंगाना में कांग्रेस ने भी वापसी की है और वहां पर आंध्र प्रदेश में भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। ऐसे में टीडीपी के साथ आने से बीजेपी की संभावनाएं कुछ बेहतर होती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल चंदन, देखिए, जब इस तरह के चुनाव में गठबंधन होता है तो एक दूसरे का वोट ट्रांसफर होता है एक दूसरी पार्टी का, तो इसमें आपके जीत की संभावनाएं बेहतर बन जाती हैं। जिस तरह से अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में जिस तरह से वाईएसआर कांग्रेस ने अच्छे खासे मार्जिन से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, इसके पहले लोकसभा सीटें भी ज़्यादातर वाईएसआर कांग्रेस के पास हैं, तो इस ऐसी स्थिति में बीजेपी और टीडीपी दोनों के पास एकमात्र रास्ता यही है कि आपस में मिलकर चुनाव लड़ें, क्योंकि यदि आपस में मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो 2014 जैसी स्थिति बन सकती है। ना टीडीपी को ज्यादा सीटें मिली थी और बीजेपी को तो एक भी सीट नहीं मिली थी। 25 सीटों में 22 सीटें वाईएसआर कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। यही वजह है कि दोनों पार्टी ये मानकर चल रही हैं कि गठबंधन से ही दोनों का फायदा है, और लगभग इस पर सहमति बन गई है। आधिकारिक तौर पर 1 से 2 दिन में ऐलान हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रह्मा इस पूरी जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर फाइनल मोहर लग गई है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान को हाजीपुर समेत लोकसभा की 5 सीटें मिलेंगी। अमित शाह से हरी झंडी के बाद चिराग ने एनडीए के साथ रहने का फैसला लिया। वहीं चिराग के चाचा यानी कि पशुपति पारस की सीट बदलेगी। अब उन्हें समस्तीपुर से चुनाव लड़ाया जाएगा। गठबंधन में पशुपति पारस को एक ही सीट दी जाएगी। दरअसल चिराग ने हाजीपुर सीट को उनके पिता की परंपरागत सीट बताकर अपनी स्वाभाविक दावेदारी जताई थी। तो बिहार की 40 सीटों पर फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। पशुपति पारस समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे। चाचा और भतीजा के बीच पार्टी का बंटवारा हो चुका था। हालांकि अब दोनों ही खेमे एनडीए के साथ हैं और ऐसे में बड़ी माथापच्ची चल रही थी कि आखिरकार सीटों का बंटवारा कैसे हो। तो अब चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे। रामविलास पासवान की सीट जिस पर लगातार वे जीतते रहे, और पशुपति पारस समस्तीपुर से लड़ेंगे। चिराग पासवान को 5 सीटें मिलेंगी और चाचा पशुपति पारस को 1 सीट मिलेगी। यानी कुल मिलाकर एलजेपी के दोनों खेमों को 6 सीटें दी जाएंगी और 2019 में एलजेपी ने 6 सीटें जीती भी थी। देखिए, चिराग पासवान की जो सीट है वो बदली जाएगी। विरासत पर दावेदारी इन्होंने की है। पशुपति पारस की जो सीट है, इस वक्त हाजीपुर सीट को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। प्रशांत झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्या अपडेट है आपके पास? और जो दावेदारी चिराग पासवान की तरफ से दी जा रही है, दावा किया जा रहा है कि ये परंपरागत सीट है, तो ऐसे में अब ये सीट चिराग पासवान को ही मिलनी चाहिए। क्या इस पर ये मुहर लग चुकी है अंदर खेमे? औपचारिक ऐलान बाकी है कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान के ही खेमे में? देखिए प्रिया, ये अंदर खाने की जो सूचना है बिल्कुल पक्की सूचना है, जिसमें यह बताया गया है कि चिराग पासवान को हाजीपुर से लड़ने की सहमति मिल गई है। इसके अलावा 5 सीट उनको मिलेगी, जो कुल 5 सीट है, जिसमें से एक हाजीपुर की भी सीट है और 1 सीट पशुपति पारस के लिए है, जो सीट बदल जाएगी। हाजीपुर के बदले उन्हें समस्तीपुर से लड़ाने की तैयारी चल रही है। एक बात आपको बता दें कि 2019 में जब लोजपा के पास 6 सीटें आई थी, उसमें से जो 5 सांसद हैं वो चिराग का दामन तब छोड़ लिए थे जब 2021 में लोजपा 2 भागों में बंट गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से चिराग ने पूरे बिहार में अपना प्रभुत्व दिखाया और बिहारी को लेकर के, युवा बिहारी को लेकर के उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया, और उसके बाद जो लोगों की भीड़ आई, और इसी भीड़ को देखते हुए इंडी गठबंधन ने इनको ऑफर भी किया था और 8 सीटों का ऑफर कर दिया था और ये कहा था कि यूपी में भी 2 सीटें आपको दी जाएंगी। लेकिन जब एनडीए की ये जानकारी मिली तो एनडीए खेमे में खलबली मच गई थी, क्योंकि लगातार चिराग पासवान ये दावा कर रहे थे कि हाजीपुर सीट उनके पिता की पारंपरिक सीट ही नहीं, उनके स्वाभाविक सीट है और इस सीट से वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। जबकि आपको बता दें कि पिछले 2 बार से चिराग पासवान जमुई सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इसमें यह तय किया गया है, जो जानकारी मिल रही है इसमें यह कहा गया है कि चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 सीट दी जाएगी और पशुपति पारस की सीट बदल जाएगी। उनको समस्तीपुर से लड़ाया जा सकता, हो सकता है कोई दूसरी भी सीट हो उनके लिए। और पशुपति पारस को यह भी कहा गया है कि 2025 में एक राज्यसभा की भी सीट उनको दी जाएगी। और इस तरह से जो मामले चल रहे थे उसको सुलझा लिया गया है और जो भी विवाद था, जो भी रस्साकसी चल रही थी, उसको लगभग पूर्ण विराम उस पर लगा दिया गया है। प्रशांत, ये बहुत बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है एनडीए के लिए, क्योंकि बिहार बहुत अहम राज्य है। 2019 में शानदार प्रदर्शन किया था एनडीए ने वहां पर, और इस बार भी उस प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे। तो चाचा भतीजा मान गए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इन सब के बीच आंध्र प्रदेश और यूपी में भी सीटों के बंटवारे की बात सामने आ चुकी है। आंध्र प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर टीडीपी के साथ सहमति बन चुकी है, तो वहीं यूपी में मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, अभी अगर बात की जाए बिहार की, तो इंडी गठबंधन, जैसा कि आपने भी बताया कि वो डोरे डालने की कोशिश कर रहा था चिराग पासवान पर। अब जब उन्हें ज्यादा सीटें मिल गई है चिराग पासवान को, क्या पशुपति पारस के साथ भी किसी तरह की डील की कोशिश आरजेडी और कांग्रेस की ओर से की जा सकती है? देखिए चंदन, पशुपति पारस के साथ ये डील इसलिए संभव नहीं है क्योंकि पशुपति पारस लगातार एनडीए के साथ हैं, अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, और उन जो बिहार की स्थिति है, जो आपको बता दें कि बिहार में जो पासवान वोट हैं जो 5.5% है, 5.5% है, इस वोट पर एकाधिकार चिराग पासवान का है और चिराग को यह माना जाता है कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी वही हैं। और यही वजह है कि 2020 में जब चिराग अलग हो गए थे एनडीए से और बिहार में विधानसभा की चुनाव हुई थी, और उस समय में नीतीश
कुमार को झटका दिया था चिराग पासवान ने, और लगभग सिर्फ 42 सीटों पर नीतीश कुमार सिमट के रह गए थे। और यही वजह है कि चिराग को एनडीए साथ लाना चाहती है। पशुपति को भी मनाने में कामयाबी मिली है, और बिल्कुल सारे ऐसे दलों को जो सीट दी यहाँ जाएगी एनडीए साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, जो अहम योगदान निभाते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव की भी बात कर ले या एक एक सीट इन क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव में भी। शुक्रिया प्रशांत। जी न्यूज़।